जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे नोटा, नन ऑफ द अबव। ये अगर आपने देखा हो, ये जो नन ऑफ द अबव है वो है क्या, ये नोटा का सिग्निफिकेंस क्या है, कब से ये इलेक्शंस में आने लगा और इसका मेन पर्पस क्या है। अगर मैं बात करूँ नोटा के बारे में, सो नोटा का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर से दिए गए में से कोई भी ऑप्शन नहीं। और ये इसको लाया गया था विद जस्ट वन पर्पस कि इलेक्शन में अगर कोई भी कितने भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम मेरे एरिया में से या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर खड़े रह रहे, अगर मुझे उसमें से एक भी कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं नोटा पे जाके अपना वोट कास्ट कर सकता हूँ। इसलिए लाया गया था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि नोटा पहली बार कब आया और कैसे लाया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का 2013 में एक जजमेंट आया था, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आपको ये नोटा का ऑप्शन लोगों को देना चाहिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, क्योंकि ये जो है फ्रीडम इट इज़ अ, क्योंकि नोटा इंडिकेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर सपोज इलेक्शन के अंदर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से अगर मुझे एक भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा, तो मैं कैसे अपना जो मेरा डिसेंट है या मेरी जो बेसिकली ना खुशी है वो मैं शो करूं। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको नोटा का ऑप्शन राइट लोगों को देना चाहिए, वोटर्स को देना चाहिए। इसलिए बाद में यहाँ पे फिर 2014 में पहले बहुत सारे जो राज्य के चुनाव थे वहाँ पे ये नोटा का ऑप्शन लाया गया था। फॉर इंस्टेंस आप देखने जाओ, इट वाज ब्रॉट इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, छत्तीसगढ़। ये जो उस टाइम पे जब तुम्हारे स्टेट्स के इलेक्शंस हुए थे, मिजोरम, मध्य प्रदेश, वहाँ पे लाया गया था। एंड पहली बार ये 2014 के जो लोकसभा के चुनाव थे वहाँ पे ये कैंडिडेट का ऑप्शन दिया गया था। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं नोटा जो है वो सिग्निफिकेंस में आया विद द वन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। अब बात करते हैं कि नोटा बेसिकली काम कैसे करता है। अगर आप देखने जाओ तो राइट्स एंड इफ़ आपने भी वोट किया हो इलेक्शन के दौरान, तो आपको पता होगा कि नोटा जो है वो आपको एकदम लास्ट ऑप्शन दिया जाता है इन द बेसिकली EVM मशीन। सो इट्स इन द एंड, राइट, जहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिया जाएगा इन द EVM मशीन, राइट, कि जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो एज ए नन ऑफ दी अबव, राइट। एंड बाद में सपोज जब काउंटिंग डे आएगा, एंड तो उस टाइम पे फिर जितने भी वोट्स यहाँ पे काउंट किए जाएंगे नोटा में कितने वोट्स थे, और फिर बाद में उसका क्या है वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये आता है कि सपोज कि किसी एक एरिया में 10 कैंडिडेट है और 11वां ऑप्शन है नोटा, राइट, और किसी एरिया में टोटल सिर्फ और सिर्फ 2000 वोट डाले गए थे टोटल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब सपोज उसमें से 1500 या कह सकते हो 1800 वोट जो है वो नोटा में गए, और सिर्फ 200 वोट जो है वो एक मतलब 3 या 4 जो कैंडिडेट है उसके बीच में बट गए। तो जो हाईएस्ट वोटिंग कैंडिडेट था, मतलब जिसको वोट मतलब सब उसको सिर्फ और सिर्फ 80 या 100 वोट मिले आउट ऑफ 2000 वोट, जबकि नोटा में आपके कितने वोट गए 1800। तो क्या फिर ये जो इलेक्शन है इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का वो रद्द किया जाएगा? क्या यहाँ पे फिर से चुनाव होंगे या नहीं? आइए चलो जानते हैं नोटा का रेलेवेंस क्या है। सबसे पहले रेलेवेंस ये आता है कि नोटा के जितने भी वोट्स हैं ना वो काउंट नहीं किए जाते हैं। सो जब भी आपका जब इलेक्शन के जो रिजल्ट है काउंटिंग के दिन जब हम वोट्स काउंट करते हैं, राइट, तो सपोज अभी आपका ये है कि 1000 वोट डाले गए थे, भले 900 वोट नोटा में गए, तो ये जो 100 वोट जो एक्चुअल कास्ट हुए थे किसी भी कैंडिडेट में, उसमें से जो हाईएस्ट होगा, सपोज किसी को 50 वोट ही मिला एंड बाकी सबको मतलब 10-10 वोट, तो जिसको 50 वोट मिला वो इलेक्शन जीत गया। समझ आ रहा है। सो देखने जाओ नोटा इज जस्ट लाइक अ टूथलेस टाइगर, कि हमने कि सरकार ने या ये देश ने ये सरकार ने हमको नोटा का ऑप्शन तो दिया, बट ये जो नोटा का जो ऑप्शन है उसका कोई रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस नहीं रहता। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। सो नोटा के वोट्स काउंट नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ काउंटिंग। सो यहाँ पे जितने भी वोट्स कास्ट किए गए थे इन एनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें हम लोग सबसे पहले नोटा के वोट्स एक्सक्लूड करते हैं, एंड देन बेसिकली जो आपके एक्चुअल वोट्स है उसको काउंट किया जाता है।
सो देखने जाओ कि तो नोटा के वोट्स काउंट नहीं होंगे। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछा था कि अगर किसी एरिया में अगर 1000 वोट में से 900 वोट नोटा में गए तो क्या सरकार यहाँ पे फिर से चुनाव कराएगी। क्लियर। तो ये वो चीज़ है। तो अभी आप मुझे ये पूछोगे तो फिर सर ये नोटा का ऑप्शन दिया ही क्यों गया अगर उसका कुछ पर्पज़ नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये पर्पज़ इसलिए दिया जाता है कि ताकि अगर सपोज़ किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा में मैक्सिमम वोट्स जा रहे हैं तो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है या जो वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उनको भी समझ आता है कि यहाँ की जनता जो है वो उनके कैंडिडेट से खुश नहीं है। राइट। जो भी मतलब उनका जो कैंडिडेट उससे खुश नहीं है वो नाखुश है तो शायद वो अपना उम्मीदवार बदल दे। समझ आया। तो ये बेसिकली एक अजम्पशन पे खेला गया था कि एटलीस्ट पार्टी को पता चले कि उनका जो उम्मीदवार है उसका यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होगा इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो आगे जाके पार्टी को अपना कैंडिडेट चेंज या अपना जो उम्मीदवार उसको चेंज करना ही होगा। ये बेसिकली सिग्निफिकेंस होता है ऑफ द नोटा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो नोटा है तो उसमें हमको क्या रिफॉर्म लाना चाहिए। सो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सबसे पहले हमको ये चीज़ करनी चाहिए कि अगर आपके मेजॉरिटी वोट्स अगर नोटा में कास्ट होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, व्हाट कैन बी द वे फॉर, मतलब अगर आपके किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपके मेजॉरिटी वोट्स अगर नोटा में जाते हैं तो सपोज अगर किसी एरिया में 1000 वोट हुए उसमें से अगर 500 या 500 के ऊपर से अगर ज़्यादा वोट अगर नोटा में गए तो वो पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसमें तुमको तुम्हारे बाई इलेक्शंस फिर से करवाने होंगे, वहाँ का इलेक्शन रद्द कर दिया जाए। एंड जब तुम्हारा फिर से बाई इलेक्शन आएगा ना तो पार्टी को अब अपना उम्मीदवार चेंज करना ही होगा। पार्टी अपने उम्मीदवार को रिपीट फिर से नहीं कर सकती। ये है एक सजेशन, राइट, जो दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, ओके, कि आप ये चीज़ें करो। एंड ये जो नोटा है आप उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ाओ, क्योंकि आप देखने जाओ तो कहीं ना कहीं इलेक्शन बाय इलेक्शन, राइट, नोटा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है। फॉर इंस्टेंस 2014 के चुनाव में आई थिंक अराउंड 0.5% जो वोट्स थे वो नोटा में गए थे। 2019 के चुनाव में आपके 0.8% वोट जो थे वो नोटा के अंदर गए थे। सो आइए चलो देखते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में कितने वोट्स नोटा में जाते हैं वो। क्लियर। तो आई होप आपको ये नोटा क्या है आपको वो अच्छे से समझ आया, नन ऑफ दी अबव, और उसका क्या रेलेवेंस है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है वो। ओके, एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।